कैसे 7 साल की एक बच्ची जिसे उसके अपने ही घर के पास से अगवा किया गया और कैसे वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए 9 साल के बाद अपने वालिदैन से मिली। और मतलब उस वक्त तक अपने वालिदैन के पास जब तक वो पहुंची उस वक्त तक उसके जो बाप था वो इंतकाल कर चुका था, और किस वजह से, कैंसर जैसे मौजूद मर्ज से। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे एक पूजा नामी लड़की जो कि हमारे हमसाया मुल्क की ये स्टोरी है, किस तरीके से वो अपने घर आ रही थी एक दिन अपने भाई के साथ। तो रास्ते में आते थे दोनों बहन भाइयों का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से भाई ने गुस्से से कहा खुद ही आ जाना। तो बस उस दिन के बाद वो फिर अपने घर वापस नहीं लौटी। वो रास्ते में आ रही थी तो एक जोड़ा, मतलब इंग्लिश जोड़ा डिसोजा, हैरी डिसोजा, और उसका पति का नाम था सोनी डिसोजा, उसकी बीवी का नाम सोनी डिसोजा। ये दोनों एक दिन घर आ रहे, मतलब रास्ते में जा रहे थे तो इनको एक लड़की मिली, यही बच्ची 7 साल की। इन दोनों की औलाद नहीं, तो इन्होंने सोचा कि इसको औलाद बना किडनैप कर लेते हैं और इसको अपनी औलाद बना के अपने पास रखेंगे, जबकि इसकी उम्र भी कम है। इसको आइसक्रीम का लालच दिया, उसको आइसक्रीम खिलाई और बच्ची उनके साथ चल पड़ी। और फिर उसने जो जो मुश्किलात देखी वो मैं आपको बयान करती हूँ। ये मैंने उसी की ज़बानी सुना है, मैंने रिपोर्ट देखी थी वेबसाइट पर। मैंने कहा चलें आप लोगों से डिस्कस करते हैं। वो बच्ची का कहना था कि जब मैं उनके साथ चली गई तो उसके बाद मुझे डर लग रहा था कि मैं अपने घर वापस जाऊं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इन लोगों से कहूं कि मुझे मेरे घर छोड़ आएँ, क्योंकि मुझे उनसे डर भी लग रहा था। और ज़ाहिर सी बात है, 7 साल का बच्चा होता है, खौफ होता है उसके जहन में। कोई अजनबी ले जाए, बेशक जितनी मर्ज़ी चीज़ें खिला दें, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डर और खौफ होता है। तो वो बच्ची का कहना ये था कि ये लोग मुझे ले गए। शुरू में तो इन्होंने मुझे स्कूल में भी दाखिल करवाया, मुझे पढ़ाई लिखाई करवाई, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उनका अपना बच्चा हो गया तो उन्होंने जुल्म स्टार्ट करने शुरू कर दिया। जुल्म इतना किया उसके ऊपर कि उसके मतलब लातें, घूसे, मुक्के, थप्पड़, पता नहीं किस किस चीज़ से उसको मारना शुरू किया। और एक दफ़ा तो रोलिंग, वो मतलब पिन के ज़रिए उसको मारा, तो उसके ब्लड निकलना शुरू हो गया कमर से। तब वो कह रही कि उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए और करते जा रहे थे। मैं फिर एक दिन वो ये मतलब, और ये सारे जुल्म करने के बाद वो उससे बाहर काम के लिए भी भेजा करते थे। मतलब उसे कहते थे 12 से 24 घंटों के बीच में ज़्यादातर उसे बाहर भेजते थे कि कमा के भी लाओ, तुम्हें पास रखा हुआ है। तो वो जब वो कमाने के लिए बाहर जाती थी उतने टाइम के लिए इनके घर में एक 35 साल औरत थी, बरमला, वो आती थी काम करने के लिए ना। तो ये लड़की बड़ी परेशान थी कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा, तो ज़ाहिर बात है माँ बाप की यादें थी इसके जहन में कि किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन थे, लेकिन अब वो पहुँचे कैसे अपने वालिदैन के पास। एक दिन उसे इन डिसोजा का मोबाइल हत्थे चढ़ गया उसके, और उसने फिर देखा कि उसमें अपना नाम लिखा ना, उसने, पूजा ने, जब उसने अपना नाम लिखा तो बहुत सारे आर्टिकल्स शो हुए, कुछ पिक्चर्स शो हुई उसकी बचपन की। ज़ाहिर सी बात है उसे अपना बचपन तो याद ही था ना, 9 साल पुरानी बात थी। जब उसने उनको खोलना शुरू किया, आगे से आगे मज़ीद से मज़ीद चीज़ें खुलती गईं, और इसमें उसके मतलब फैमिली के कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस पर रब्ता करें। उसने कोशिश की उन नंबर पर रब्ता करने की, तो आखिर इनके जो वालिदैन के एक नेबर थे रफ़ीक, उनसे रब्ता हो सका। तो फिर ये जो औरत बरमला थी, 35 साल ख़ातून, इसने काफ़ी मतलब मदद की इसकी। और ज़ाहिर सी बात है उस औरत का कहना था कि मैं बेशक इस बच्चे की माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी माँ का दिल तो रखती हूँ ना। फिर जब उसे नंबर मिल गया, फिर भी उसने कोशिश की कि मैं रब्ता करूँ माँ बाप से, लेकिन कोशिश करने में भी उसको तकरीबन 7-8 महीने लग गए। मतलब इतना डरती थी, उसके जहन पर इतना डर सवार था इन दोनों का कि कहीं इनको पता चल गया तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। फिर इसके वालिदैन से इसका रब्ता हुआ फ़ोन के ज़रिए। वालिदा ने कुछ बर्थ साइन बताए और कुछ और चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है अब बच्चों के बारे में वालिदैन को पता होती हैं। जब ये सारी चीज़ें मैच हो गई तो वालिदैन ने फिर वालिदैन तो नहीं थे, उसकी माँ थी, बाप तो उसका बेचारा, उसकी तो इंतकाल हो गया था कैंसर की वजह से। तो उसकी फिर ये वालिदा ने, ज़ाहिर सी बात है पुलिस में ये लोग गए और बहुत सारे इन पर मुकदमात हुए। ये जो डिसोजास थे इनके ऊपर हरासमेंट का, मारने पीटने का, अगवाकारी का। और अब ये दोनों जो हजरात हैं ये जेल में हैं, जेल में शायद चक्की पीसेंगे, पता नहीं पीसेंगे या नहीं पीसेंगे। और
ये हुआ कि फिर ये लड़की तो अपनी वालदा के पास आ गई। वालदा ने इसे बहुत प्यार दिया, ज़ाहिर सी बात है बचपन की कोई हुई थी औलाद थी, तो माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से मिल गई। लेकिन साथ ही जिसे ये पता चला कि इसके वालिद इंतकाल कर गए, उसे बहुत दुख हुआ। और यकीन करें इतने ये गरीब लोग थे, इतने ज़्यादा दोनों मतलब इसके माँ बाप और इसकी माँ और रेलवे स्टेशन पर चीज़ें बेचकर गुजारा करती थी। और इसका कहना था कि मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूं, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकती अकेली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन पर मुकदम ये सारे का सारा ये मामला हुआ है। ये अकेली नहीं, किसी न किसी के साथ इसको बाहर भेजा जाता था, इसकी माँ का कहना भी था। तो ऐसी सिचुएशन में वो बाहर निकल के काम भी नहीं कर सकती कि अपनी माँ का हाथ बटा सके। तो ये आखिर इन सब बातों का नतीजा यही निकलता है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई खाने को बाहर कोई चीज़ दे, मत खाएं लेके। अगर आपको फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती चीज़ दे तो उसे ओपन मत करें, ऐसे ही घर ले आएँ, ऐसे ही घर ले आए। अगर ज़्यादा कोई तंग करे कि नहीं बेटा ले लो, तो अपने वालिदैन के सामने खाएं, ना बताएं कि फ़लाँ शख्स ने मुझे ये चीज़ दी थी या फ़लाँ शख्स मुझे लेके जा रहा था। अपनी हर बच्चों को ट्रेन करें अपने को। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं फिर भी उन्हें ट्रेन करें कि अगर इस तरह की मुश्किलात आ जाए तो उनका सामना कैसे करना है। तो ये सब हम सब के लिए मिसाल है कि लड़की पूजा, कि हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग अपने अपने मतलब मुश्किलों का, हमें तमाम मुश्किलात का सामना हमें किस तरह करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मतलब पूजा की ये जो है स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये सब पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।